इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का भूगोल, हमारी पृथ्वी। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सौर मंडल। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सौर मंडल, अध्याय 1। ठीक है, इसको आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह खाली जगह एवं खाली जगह ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है दूसरा, सूर्य से खाली जगह सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य से बुध जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है। तीसरा है सौर मंडल का खाली जगह सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्रुव तारा से हमें खाली जगह दिशा का पता चलता है। तो ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। ठीक है, दूसरा है सही उत्तर को चिन्हित करके सही टिक लगाइए। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है। तो तीसरा नंबर पर कौन है? पृथ्वी है। सही आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी। ठीक है, दूसरा नंबर है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो वो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तीसरा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, संतरे की तरह, भूआब, सेब की तरह। तो वो भूआब होगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर है कि पृथ्वी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी को क्या? हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, लाल ग्रह। तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा आंसर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तीसरा के लिए आप पेज नंबर निकालेंगे 3 में यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, है ना। सॉरी, यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ तक होगा, लिखना है आपको कहाँ से? यहाँ से 3 से कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्लियर है? अगला है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तीसरा का चौथा, ग्रह और तारे में। तो ग्रह के लिए तो आप यहाँ से भी लिख लेंगे, तीसरा का चौथा भी यहाँ से होगा। एक साइड में ग्रह लिख लेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। और तारा में आप लिखेंगे, पेज नंबर कहाँ पर है? पेज नंबर 2 में मिल जाएगा आपको, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको कि तीसरा का चौथा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्लियर है? तीसरा का चौथा हो गया। आगे देख, तीसरा का पांचवा है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पेज नंबर निकालेंगे आप 6 और यहाँ से लिखेंगे 3 का पांचवा। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है।
यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है। अद्भुत या अनोखा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव निर्मित उपग्रह पेज नंबर 9 में मिल जाएगा आपको। चौथा का पहला, कि यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पूरी पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि है। यहाँ तक कम से कम लिखेंगे। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, 4 का 1 का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मानव निर्मित उपग्रह इसके लिए पेज नंबर 9 निकालेंगे और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ आपको मिलेंगे, यहाँ लिखा हुआ मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे कि यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह, तो आइए आपको दिखाते हैं। आप निकालेंगे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, यहाँ से 4 का दूसरा। ठीक है, कि पृथ्वी, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ग्रहों के आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बांटा गया है। यहाँ से नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे 4 का दूसरा। ठीक है, कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नज़दीक हैं। ठीक है, आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे बाह्य ग्रह के लिए, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर में स्थित हैं, आकार में बड़े हैं और गैस से बने हैं होने के कारण हल्के हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है 5वां नंबर कि पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर का बताने के लिए बताया गया है। तो पूर्णिमा और अमावस्या, इसके लिए निकालेंगे पेज नंबर आप 1। पेज नंबर 1 में मिल जाएगा आपको, यहाँ से लिखेंगे 5 का 1। पूर्णिमा लिख के तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि पूर्ण चंद्र को 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, यानी रात पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अमावस्या। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे, यहाँ से यहीं से शुरू करेंगे अमावस्या के लिए। फिर 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है। इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? 5 का पूरा हुआ। देखते हैं अगला। 5 का पहला हुआ, अब दूसरा देखते हैं। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? तो ग्रह के लिए आप यहाँ से लिखेंगे जो हमने 3 का तीसरा लिखा है और 3 का चौथा भी दिया है। ठीक है, कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना
प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। यहाँ तक लिखेंगे ग्रह में, ठीक है। और उपग्रह के लिए आप लिखेंगे, पेज नंबर निकालेंगे आप, ये तो आपको पेज नंबर 3 में मिला, और उपग्रह के लिए निकालेंगे पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में आपको उपग्रह मिल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं, कारण बताइए पृथ्वी एक नीला ग्रह है, क्या कारण है, ठीक है। तो इसके लिए आप निकालेंगे पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी, यहाँ से लिखेंगे 6 का 1। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया 6 का 1। अब आगे देखते हैं, छठा का दूसरा में क्या कहा गया है कि पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह है, ठीक है। इसका भी कारण बताइए। तो इसके लिए भी आप सेम जगह पर आएंगे, पेज नंबर 6 में, और यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं से लिखेंगे 6 का दूसरा भी यही होगा जो हमने 6 का 5वां लिखा हुआ था कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यहाँ की वायु और ऑक्सीजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जमीन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी का सौरमंडल का अनोखा ग्रह कहा जाता है या अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों की मुख्य विशेषताएं लिखें। ये क्वेश्चन का आंसर लंबा होने वाला है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ये दीर्घ मैंने बड़ा वाला, ठीक है। पहले हम देखेंगे सौरमंडल किसे कहते हैं, और सौरमंडल में जो 8 सदस्य हैं उनके सभी का विशेषता भी लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप चले आइए सीधे पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में आपको मिलेगा सौरमंडल। सौरमंडल लिख के तीर का निशान दीजिएगा और लिखेंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। और इसका परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि सभी के बारे में कुछ न कुछ लिखना होगा। अब जैसे 8 ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह सब है, ठीक है। तो पहले सूर्य लिखेंगे और तीर का निशान देंगे, और क्या लिखेंगे सूर्य के लिए कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह इस पृथ्वी का व्यास से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखिए काफ़ी है, ठीक है। और भी बड़ा हो जाएगा। और आगे अभी ये 7 नंबर का पहला है, ठीक है। 7 नंबर का पहला है। अभी इसमें और लिखना है आपको। उसके बाद आ जाइए आप बुध में, पेज नंबर 5 में। 7 का पहला ही है, ठीक है। बुध के लिए भी लिखना पड़ेगा आपको 4 लाइन। बुध लिखिए, तीर का निशान दीजिए और लिखिए बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, ठीक है। शुक्र लिखिए, तीर का निशान दीजिए, फिर लिखिए सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार में दृष्टि में छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। इतना लिखिए, काफ़ी है।
फिर आगे मंगल के लिए लिखिए, मंगल लिखिए, तीर का निशान दीजिए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह के से दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। ठीक है, काफ़ी है, इतना ही लिखिए। आगे लिखिए बृहस्पति और तीर का निशान दीजिए। ये 7 का ही पहला है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के अनुसार दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह, इसकी संख्या 67 है। ठीक है, आगे शनि का है सैटर्न। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। इतना लिखिए, काफ़ी है। ठीक है, शनि का हो गया। अब यूरेनस का लिखिए। यूरेनस के लिए 2 लाइन ही है, वही 2 लाइन लिख दीजिए आप। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य के दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। यहाँ तक लिखें। फिर नेपच्यून के बारे में लिखें। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक गुना ग्रह माना जाता था। यहीं तक लिखिए, बस यहीं तक। ठीक है, नेपच्यून लिख के तीर का निशान दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। ठीक है, उसके बाद आया पृथ्वी की बारी। तो पृथ्वी की बारी के लिए आप लिख दीजिए, यह आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है और यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यहीं तक लिखिए, बस 7 का पहला हुआ पूरा। आगे देखते हैं 7 का दूसरा। हम लोग देखते हैं अब 7 का दूसरा में क्या कहा गया है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। 7 का दूसरा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 1 में। आ जाइए पेज नंबर 9 में। 9 में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 9 में यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है 7 का दूसरा कि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यहाँ तक आप ब्रह्मांड के बारे में लिख लेंगे, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। उसके बाद आप ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड का ब्रह्मांड है लिखा हुआ, ये चित्र आप बनाएंगे उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा चैप्टर नंबर 1 का। अब इसी तरह से हम चैप्टर नंबर 2 लेकर हाजिर होंगे। ये है अध्याय 1 सौरमंडल। आप हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें। और आप हमारे चैनल में टच करके वहाँ पर आप कम्युनिकेटी में जाएंगे और वहाँ पर आप जीके क्विज खेल सकते हैं। और शॉर्ट्स वीडियो में जाके आप हमारे शॉर्ट्स के लिए जीके ट्रिक देख सकते हैं। धन्यवाद।